मॉर्निंग। आज हम पहाड़ी चित्र शैली की दूसरी महत्वपूर्ण उपशैली बसोहली शैली के बारे में चर्चा करेंगे। बसोहली राज्य के अंतर्गत 74 ग्राम थे जो आज जसरोटा जिले की बसोहली तहसील के अंतर्गत आते हैं। जसरोटा जिला जम्मू की सीमा में है, अतः बसोहली आज जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अंतर्गत है। बसोहली क्षेत्र की दृष्टि से एक नगण्य छोटा सा राज्य था, परंतु उसका सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष योगदान होने के कारण उसका अपना महत्व है। हम बसोहली के प्रमुख कला संरक्षक राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बसोहली का राजवंश अपने लिए पांडवों की संतान मानता था। बसोहली राज्य का संस्थापक राजा भोगपाल था। वह कुल्लू राजवंश का था और उसने दिल्ली के राजा की शक्ति को समाप्त करके बेलोर राज्य और बेलोर या बालापुर राजधानी की स्थापना की। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 16वीं शताब्दी तक बसोहली के राजाओं का विशेष महत्व नहीं है। बसोहली का राजा कृष्णपाल सर्वप्रथम अकबर के समय में 1590 ईस्वी में मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ। इस समय पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे छोटे ठाकुर शासक आपस में राज्य विस्तार तथा सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। कृष्णपाल के पश्चात उसका पौत्र भूपतपाल राजा हुआ, परंतु उसका समकालीन नूरपुर का राजा जगत सिंह उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने मुगल सम्राट जहांगीर को भूपतपाल के विरुद्ध भड़का दिया, जिसके फलस्वरूप भूपतपाल को मुगल कारागार में बंद कर दिया गया और नूरपुर के राजा जगत सिंह की सेना ने बसोहली पर अधिकार कर लिया। परंतु भूपतपाल मुगल कारागार से निकल भागा और उसने अपने सामंतों की सहायता से पुनः नूरपुर की सेना को पराजित कर 1627 ईस्वी में राज्य प्राप्त कर लिया। उसने ही आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना की और वह शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपतपाल को एक चित्र में दर्शाया गया है जो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। भूपतपाल का बसोहली शैली में बना एक चित्र प्राप्त है, परंतु वह समसामयिक चित्र नहीं है। भूपतपाल के पश्चात 1635 ईस्वी में उसका पुत्र संग्रामपाल 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। वह इतना सुंदर तथा सुकुमार युवराज था कि जब वह शाहजहां के दरबार में सम्मानित हुआ तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की बेगमों ने उसको देखने की इच्छा प्रकट की। इस कारण उसको अंतःपुर में ले जाया गया, जहां उसके सौंदर्य पर विमुग्ध बेगमों ने उसको अनेक उपहार भेंट किए। इस समय ही संग्रामपाल का मुगल दरबार के चित्रकारों से परिचय हुआ होगा और संभवतः उसने ही इन मुगल चित्रकारों से बसोहली चलने के लिए कहा हो। संग्रामपाल के पश्चात उसका छोटा भाई हिंदालपाल राजा बना। उसका एक व्यक्ति चित्र पंजाब संग्रहालय पटियाला में प्राप्त है। हिंदालपाल के पश्चात कृपालपाल गद्दी पर बैठा। उसकी 2 रानियां थीं। इनमें से एक रानी बंदराल की राजकुमारी थी और दूसरी जो उसकी प्रिय रानी थी मनकोट की राजकुमारी थी। कृपालपाल विद्वान था तथा कला प्रेमी राजा था। उसके शासनकाल में बसोहली कला का सर्वोत्तम विकास हुआ और उसने कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। राजा कृपालपाल का राज्यकाल 15 वर्ष माना जाता है। कृपालपाल के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र धीरजपाल गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता के समान कला अनुरागी राजा था, परंतु चंबा के राजा उजागर सिंह के साथ युद्ध करता हुआ रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। धीरजपाल के पुत्र मेदिनीपाल ने चित्रकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया और उसने उजागर सिंह को भी पराजित कर पीछे हटा दिया। उसके समय में बसोहली के चित्रों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। मेदिनीपाल के पश्चात जितपाल बसोहली की गद्दी पर बैठा। इसके समय में जम्मू के राजाओं की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और महाराजा ध्रुदेय का जम्मू के पहाड़ी राज्यों में बहुत अधिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1757 ईस्वी में अमृतपाल बसोहली का राजा बना। उसने जम्मू के महाराजा रंजीत देव की पुत्री से 1759 ईस्वी में विवाह किया और बसोहली पर जम्मू के शक्ति स्थापित होने लगी।
इसी समय पंजाब क्षेत्र में अहमद शाह दुर्रानी और सिखों के आक्रमणों के कारण कश्मीर और भारत का व्यापार मार्ग बदल गया और नवीन मार्ग बसौली की ओर से बन गया, जिससे बसौली राज्य की समृद्धि बढ़ गई। अमृतपाल एक सुयोग्य शासक था। इस समय बसौली नगर चित्रकला का केंद्र बन गया और इसी राजा के राज्यकाल में बसौली में भी कांगड़ा शैली ने बसौली शैली का स्थान ग्रहण कर लिया। विजयपाल 13 वर्ष की आयु में बसौली का राजा बना और इसी समय में चंबा के राजा राज सिंह ने सिखों की सहायता से बसौली पर विजय प्राप्त कर ली। 1809 ईस्वी में समस्त पहाड़ी राज्य महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गए। बसौली का राजा महेंद्रपाल कला प्रेमी शासक था। उसने जसरोटा की राजकुमारी से विवाह किया। जब वह महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में 1813 ईस्वी में लाहौर में उपस्थित हुआ तो वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भूपेंद्रपाल गद्दी पर बैठा और पिता के समान ही उसकी भी शीघ्र मृत्यु हो गई। 1885 ईस्वी में बालक कल्याणपाल राजा बना और इसी समय रणजीत सिंह ने बसौली राज्य को जम्मू की जागीर बनाकर जम्मू के राजा हीरा सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार बसौली की कला निधियाँ, जिनमें चित्र भी थे, ब्राह्मण वंशों के हाथ आ गई। 1845 ईस्वी में बलौरिया राजपूतों ने सिखों को बसौली से बाहर निकालकर 11 वर्षीय कल्याणपाल को पुनः बसौली का राजा बनाया, परंतु 1846 ईस्वी से जम्मू तथा कश्मीर राज्य महाराजा गुलाब सिंह के हाथ में आ गए और कल्याणपाल के लिए अनुवृत्ति मिल गई। कल्याणपाल ने सिरमौन तथा सालंगरी की राजकुमारियों से विवाह किया, जिससे यह नगर भी कालांतर में बसौली कला के केंद्र बन गए। बसौली में कला का प्रथम प्रमाण 1694-95 में भानुदत्त की कृति रसमंजरी के चित्र हैं, जिसे कला प्रेमी राजा कृपाल पाल हेतु चित्रकार देवीदास ने चित्रित किया था। यह भारत कला भवन में संरक्षित है। कृष्ण भक्ति, रागमाला व व्यक्ति चित्रण में कलाकार ने मुगल राजस्थानी के अतिरिक्त गुलेर एवं कश्मीरी की समकालीन कला को स्वीकार कर निजी विशेषताओं से युक्त बसौली शैली का विकास किया। 1857 ईस्वी में संतानहीन राजा कल्याणपाल की मृत्यु के पश्चात बसौली राजवंश समाप्त हो गया। रावी नदी के दाहिने तट पर स्थित बसौली नगर, जो किसी समय जम्मू की 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक था, आज अपनी पुरातन गाथाओं को अपने वैभवहीन राजप्रसादों तथा अट्टालिकाओं के अवशेषों में छुपाए मौन खड़ा है। यह राजप्रसाद आज चमगादड़ों और पक्षियों का आवास स्थल बन चुका है। आधुनिक बसौली नगर की स्थापना राजा भूपतपाल ने 1635 ईस्वी में की थी। इस नवीन राजधानी में उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने विभिन्न राजमहलों का निर्माण कराया। मेदिनीपाल ने रंग महल और शीश महल बनवाए, जो नायिका भेद आदि विषयों पर आधारित भित्ति चित्रों से सुसज्जित थे, परंतु आज ये चित्र नष्ट हो गए हैं। बसौली राज्य के अतिरिक्त यह शैली अनेक पहाड़ी राज्यों में भी विकसित हुई। बसौली शैली के चित्रों के विषय: समकालीन सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति का कला पर सदैव प्रभाव पड़ा है और प्रत्येक कला समकालीन साहित्य, दर्शन तथा लोक भावना से प्रभावित हुई है। वास्तव में 11वीं शताब्दी में जो वैष्णव धर्म आरंभ हुआ, उसका पूर्ण विकास उत्तरी भारत में 16वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं शताब्दी में श्री बल्बाचार्य ने ब्रज को अपना केंद्र बनाया और यहाँ से ही बल्बाचार्य ने वैष्णव धर्म के उपदेश दिए। उनके अनुयायियों में कविवर सूरदास, मीरा, केशवदास तथा बिहारी के नाम प्रमुख हैं, जिनकी रचनाओं को उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त हुआ। इन कवियों ने भगवान को जीवन में खोजने की चेष्टा की है और उन्होंने विष्णु के विभिन्न रूपों में विशेषतया श्री कृष्ण और श्री राम को अपना आराध्य देव माना। धार्मिक चित्रों में कृष्ण का जीवन भारत के सरल साधारण लोक जीवन से सन्निकट है। इसी कारण
कारण कृष्ण भारतवर्ष में बहुत प्रिय देवता माने गए हैं। वास्तव में कृष्ण का उद्दंडतापूर्ण बाल्यकाल और यौवन का जीवन कृषकों, जंगलों, ग्वालों, गोपियों, पशुओं और पक्षियों से संबंधित था और गरीब जनता से बहुत मिलता जुलता था। वैष्णव धर्म राजस्थान तथा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र तक ही सीमित न रहा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहुंच गया और पहाड़ी चित्रकार की प्रेरणा का मुख्य आधार बना। बसोहली शैली के चित्रों में वैष्णव धर्म की विचारधारा और भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। इस शैली में विष्णु तथा उनके 10 अवतारों के चित्र प्राप्त हैं। इस शैली में चित्रित रामायण की 2 प्रतियां भी प्राप्त हैं, जिनमें से एक प्रति बसोहली में चित्रित की गई है और दूसरी कुल्लू में चित्रित की गई है। रामायण तथा भागवत पुराण वैष्णव संप्रदाय के कारण इन चित्रकारों का प्रमुख चित्र विषय बने। काव्य तथा रागमाला पर आधारित 14वीं शताब्दी में रचित भानुदत्त की रसमंजरी बसोहली के राजा कृपाल पाल का प्रिय काव्य ग्रंथ था। इस ग्रंथ में नायक नायिका भेद, रसों तथा श्रृंगार का सुंदर वर्णन है, परंतु कृष्ण का वर्णन नहीं है। संभवतः राजा कृपाल पाल ने ही अपने चित्रकारों से रसमंजरी के चित्रों में कृष्ण को आदर्श प्रेमी का रूप दिलाया हो। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की नायिकाएं जैसे उत्का तथा अभिसारिका आदि भी आरंभिक चित्रकारों का चित्रण विषय बनी। रसमंजरी के अतिरिक्त 12वीं शताब्दी की जयदेवकृत गीत गोविंद काव्य रचना पर भी सुंदर चित्र बनाए गए। परवर्ती चित्रकारों ने 12 मासा चित्रावलियों के निर्माण में विशेष रुचि प्रदर्शित की। इन विषयों के अतिरिक्त बसोहली शैली में रागमाला पर आधारित चित्र भी प्राप्त होते हैं, जिनके उदाहरण भारत कला भवन काशी में प्राप्त हैं। इन रागमाला चित्रों तथा 12 मासा चित्रों में कृष्ण और राधा को नायक तथा नायिका का रूप प्रदान किया गया है। व्यक्ति चित्रण चित्रकार प्रायः दरबार का एक सदस्य होता था और इस कारण उसका प्रमुख उद्देश्य राजाओं, दरबारियों तथा दरबार के अन्य सम्मानित सदस्यों जैसे विद्वानों, संगीतज्ञों, संतों आदि के चित्र बनाना था। इस प्रकार बसोहली में चित्रकार ने समसामयिक इतिहास को अमर बना दिया है। मानव आत्मा चित्रकार ने राधा और कृष्ण के प्रेम में मनुष्य की हृदयगत भावनाओं को बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। जिस प्रकार कृष्ण के विरह में गोपियां व्याकुल हैं, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा कृष्ण के संयोग के लिए व्याकुल है। इस प्रकार बसोहली शैली के चित्रों में रहस्यात्मकता का मधुर संयोग है। बसोहली शैली के प्रमुख कलाकार हैं देवी दास, हरि सिंह, गुलाम मोहम्मद, महिला चित्रकार मानकू, नैनसुख, रांझा आदि। बसोहली शैली के चित्रों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिनके कारण इस शैली के चित्रों को राजस्थानी शैलियों तथा कांगड़ा शैली के चित्रों से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि बसोहली शैली में कांगड़ा शैली जैसा सौकुमार्य, कोमलता और परिमार्जन नहीं है, तो भी उसमें सरलता, सरसता, शक्ति और चमकदार रंगों की अपूर्व संवेगात्मक तीक्ष्णता है, जो इस कला को एक महान स्तर पर पहुंचा देती है। बसोहली के चित्रों में प्रत्येक विवरण को स्पष्टता के साथ सरल और शक्तिशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। काव्यमय भावनाओं को कलाकारों ने मधुरता, सरलता और सरसता के साथ अभिव्यक्त किया है। बसोहली शैली के चित्रकार ने कम से कम परिश्रम के द्वारा अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति की है। यद्यपि इन चित्रों में आध्यात्मिकता के स्थान पर वासना की अधिक झलक है। बसोहली शैली के कुछ चित्र नितांत सरल हैं और उनमें तनिक भी रहस्यात्मकता, व्यंग्य या ध्वनि नहीं है, परंतु प्रत्येक शैली का मूल्यांकन उसकी उत्कृष्ट कलाकृतियों के आधार पर किया जाता है। बसोहली शैली के चित्रों में अभिव्यक्ति का ठेठपन, स्पष्टता, शक्ति, आकर्षक रंगों की चमक और भावों की मधुरता है, जो अन्यत्र प्राप्त होना दुर्लभ है। चित्रों के हाशिए तथा लेख। बसोहली शैली के चित्रों के हाशिए अधिकांश गहरे लाल रंग की पट्टी से बनाए गए हैं, तथापि कुछ चित्रों के हाशियों में गहरी लाल रंग की पट्टी के स्थान पर गहरे पीले रंग की पट्टी का प्रयोग किया गया है। ये हाशिए सादा सपाट रंग की पट्टियों से बनाए गए, जो मुगल चित्रों के अलंकृत हाशियों से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। रसमंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका
पर संस्कृत में छंद लिखे हैं, परंतु लाल हाशियों पर सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख लिखे गए हैं। रंग कांगड़ा के उत्तम चित्रों के सौंदर्य का रहस्य उनकी छंदमय योजना है, जबकि बसौली शैली के चित्रों के आकर्षण का मुख्य कारण उनके चटक चुचुहाते रंगों की पवित्रता और प्राथमिक विरोधी रंगों का प्रयोग है। बसौली शैली के चित्रों के रंगों में अंतर्भेदनी आकर्षण है। चमकदार और अमिश्रित लाल तथा पीले रंग, जिनका कलाकार ने स्वतंत्रता से प्रयोग किया है, दर्शक के नेत्रों में गहरे बैठ जाते हैं और उसके हृदय को उद्वेलित कर देते हैं। बसौली के चित्रकारों ने रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है। पीला रंग वसंत तथा सूर्य के ताप या प्रकाश का प्रतीक होता है। साथ ही पीला रंग ताप और प्रेमियों के प्रेम ज्वर का प्रतीक भी है। बसौली के चित्रकारों ने रिक्त और बड़े बड़े धरातल खंडों में स्वतंत्रता से सूर्य प्रकाश दिखाने के लिए पीले रंग का प्रयोग किया है। नीला रंग कृष्ण तथा वर्षा के बादलों का प्रतीक है। लाल रंग प्रेम के देवता का प्रतीक है और बसौली शैली के श्रृंगारिक चित्रों में इस रंग के प्रयोग से चार चांद लग गए हैं। बसौली शैली के चित्रों में पीले, लाल तथा नीले रंग का प्राथमिक विरोधी प्रयोग आनंददायक और सुंदर है। चित्रों में रंग इतनी कुशलता और सतर्कता से लगाए गए हैं कि वह मीने के समान चमकदार दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से गीत गोविंद के चित्रों में लाल, पीले, ग्रे, नीले, हरे रंगों का प्रयोग सुंदरता से किया गया है। बसौली शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग कपड़ों की कसीदाकारी तथा अन्य साज सामान के अलंकरण में किया गया है, परंतु चांदी के रंगों का प्रयोग खिड़कियों, स्तंभों, छज्जों, जालियों तथा कपड़ों में अधिक किया गया है। मोतियों की मालाएं बनाने के लिए कभी कभी मोटे उभारदार रंग का प्रयोग किया गया है, जिससे मोतियों की गोलाई के साथ उनमें उभार का आभास होता है। प्रकृति बसौली शैली के चित्रों में अलंकारिक ढंग से दृश्य चित्रण किया गया है और अधिकांश चित्रों में क्षितिज रेखा को बहुत ऊपर रखा गया है। वृक्षों की पंक्तियां अलग अलग अलंकारिक योजना में गहरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद मिश्रित रंग से बनाई गई है। अधिकांशतः मंजनू, आम, अखरोट तथा मोरपंखी के वृक्ष बनाए गए हैं। वर्षा तथा बादल बसौली शैली की आकृतियों में बादलों को झीना झीना वक्राकार अभिप्रायों के द्वारा बनाया गया है। रसमंजरी के चित्रों में गहरे बादल बनाए गए हैं और इन बादलों में नागिन के समान चमकती हुई दामिनी की चमक दिखाई गई है। दामिनी की चमक को सोने के रंगों से दिखाया गया है। हल्की वर्षा के चित्रण के लिए चित्रकार ने छोटी छोटी मोती जैसी झिलमिल बिंदियों का प्रयोग किया है, परंतु मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जल वृष्टि अंकित की गई है। नदी, झील या तालाब में पानी की लहरें बनाने के लिए कुंडलाकार रेखाओं के अभिप्रायों का प्रयोग किया गया है। जल में कमल पुष्पों का अंकन किया गया है और कभी कभी बगुले भी बनाए गए हैं, जिससे जल का किनारा और अधिक सुंदर बन गया है। पशु बसौली शैली के चित्रों में ढोरों का अंकन निजी ढंग से किया गया है। बसौली के चित्रों में पशुओं को दुबला, पतला, भूखा, पिचके पेट वाला तथा लंबे कान और मुड़े हुए सींगों वाला बनाया गया है, पर यह पशु जम्मू की स्थानीय जाति या वृंदावन की गौ जाति के प्रतीक हैं, परंतु कांगड़ा शैली के चित्रों में ढोरों को हुष्ट पुष्ट और मोटा ताजा बनाकर हरियाणा जाति के पशुओं का ही अंकन किया गया है। बसौली शैली के भवनों की भी अपनी विशेषता है। आलेखनों से युक्त कपाट तथा द्वार, जालीदार खिड़कियां, नक्काशीदार लकड़ी या पत्थर के स्तंभों से युक्त भवन बहुत कुछ अकबरकालीन भवनों से मिलते जुलते हैं। भवन के कक्षों की दीवारों को सुंदर ताकों या आलों से सजाया गया है। इन ताकों में गुलाब पाश, इत्रदान, पुष्प पात्र तथा फूलों से भरी तश्तरियों को रखा दिखाया गया है। प्रायः इन सुसज्जित कक्षों में ही नायक और नायिकाओं को चित्रित किया गया है। अधिकांश चित्रों में कक्षों के साथ पिंजड़े में बंद सारिका या अन्य पक्षियों को अंकित किया गया है। विशेष रूप से इन पिंजड़ों में बंद या स्वतंत्र पक्षियों का प्रयोग नायिका भेद के चित्रों में प्रतीकात्मक आधार पर किया गया है।
आभूषण। बसोहली शैली के चित्रों में आकृतियों को आभूषणों से सुसज्जित बनाया गया है और राक्षसों को भी आभूषणों से युक्त बनाया गया है। रत्नों से जड़े मुकुट, हार, कुंडल, भुजबंद सुंदरता के साथ बनाए गए हैं। इन आभूषणों में विभिन्न हीरे तथा रत्न खचित हैं। बसोहली के चित्रों में रूप और लावण्य, यौवन और श्रृंगार से सजी नारी वर्षा और तूफान की अंधेरी रात में भयानक जंगल को पार करती अपनी बड़ी बड़ी लजीली आँखों में प्रेम और अतृप्त वासना तथा जन्म जन्म से अपनी आंतरिक व्यथा को छुपाए पुरुष के प्रति अधीर दिखाई पड़ती है। स्त्री मानव प्रेम की प्रतीक है। यही प्रेम प्रकृति और महापुरुष आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। जन्म जन्मांतर से व्यथित नारी रूपी आत्मा पुरुष रूपी परमात्मा या प्रियतम में विलीन होने के लिए विवल है। इस प्रकार बसोहली के चित्रकार का प्रेम सांसारिक पक्ष की वासना प्रस्तुत करता हुआ लोकोत्तर या पारलौकिक है और प्रेमाश्रयी आध्यात्मवाद का एक महान रूप है। आकृति व शारीरिक सौंदर्य। बसोहली के चित्रकारों ने रंग का मौलिक और सजीव प्रयोग ही नहीं किया है, अपितु स्त्री तथा पुरुष मुखाकृति को नवीन रूप प्रदान किया है। बसोहली शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के चेहरों की बनावट विशेष प्रकार की है, जिसमें ढलवा माथा तथा ऊंची नाक को एक ही प्रवाहपूर्ण अटूट रेखा से बनाया गया है। नेत्रों को कमलाकार रूप प्रदान किया गया है और नेत्रों की विशालता मनमोहक तथा अबोधतापूर्ण है। बादामी वर्ण के शरीर वाली नायिका बसोहली के चित्रकार को प्रिय थी। स्त्रियों को सुकोमल और सुंदर अंग भंगिमाओं में अंकित किया गया है, जिससे उनके रूप और लावण्य की शोभा और भी मनोहारी हो गई है। पहनावा। बसोहली शैली के चित्रों में पुरुष तथा स्त्रियों का पहनावा विशेष प्रकार का है। पुरुषों को घेरदार जामा, औरंगजेबकालीन मुगल ढंग का तथा पीछे झुकी पगड़ी पहने दिखाया गया है। स्त्रियों को प्रायः सूतन चोली और ऊपर से पेशबाज या ढीला लंबा घेरदार चौगा पहने बनाया गया है, जो रेशमी या पारदर्शी है। स्त्रियों को कभी कभी छींटदार घाघरा, चोली और पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े दिखाया गया है। कृष्ण को पीतांबर तथा पीली धोती पहने ही बनाया गया है और सिर पर मुकुट तथा मोर पंख चित्रित किया गया है। सहजता और ओजस्विता के गुणों से बसोहली शैली ओतप्रोत है। बसोहली शैली में वास्तु का कोई न कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है। कांगड़ा शैली का सौंदर्य उसकी रेखाओं में है, किंतु बसोहली शैली का आकर्षण उसकी रंग योजना में है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। आभूषण व परिधान में स्वर्ण, भवनों व वस्त्रों में रजत का प्रयोग है। कहीं कहीं आभूषण उभरे हुए श्वेत रंग से चित्रित हुए हैं। बसोहली में आकृतियों को खूब आभूषण पहनाए गए हैं। इससे चित्रों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। बसोहली शैली से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर आपको इस तरह की जानकारी उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।